ससुराल के संस्कारों ने सिखाया बहू को सबक। राजेश के पिता की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। अब राजेश अपने पैतृक गांव को छोड़कर मां के साथ शहर में रहने लगा। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। राजेश की मां शहर में ही उसकी शादी की बात चलाने लगी और एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर मॉडर्न लड़की को धीरे धीरे माँ से शिकायत होने लगी और वो माँ से तो कुछ नहीं कहती थी, पर राजेश को हर बात दो चार लगाकर सुनाने लगी। राजेश ने इस बात को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, पर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। अब माँ भी बहू की कुछ बातें राजेश से कहने लगी, पर माँ की बातों में सच्चाई थी। राजेश के सामने बड़ी दुविधा थी कि वो किसको समझाए और किसको डांटे। राजेश इस उलझन में पड़ता ही जा रहा था। वो ना तो माँ को कुछ बोल सकता था, ना बहू के खिलाफ कुछ बोलता। राजेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, पर वो कहाँ मानने वाली थी। राजेश अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, आप हमेशा बड़े से बड़े परिवार को संभालते आई हो और ये अभी बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती है। माँ, आप ही इसका कोई हल निकालो ताकि यह रोज रोज का टंटा खत्म हो। माँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसे कुछ समझाने के बजाय कुछ करना होगा। अब बहू को कुछ समझाने के लिए एक योजना बनाई गई। माँ को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया गया और 2 दिन बाद करीब रात को 2 बजे राजेश के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। ये दर्द राजेश की एक्टिंग थी। दर्द इतनी तेज था कि राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजेश की पत्नी रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राजेश की हालत देख वह भी भावुक होने लगी और रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कितनी रात को करे तो क्या करे। राजेश जोर जोर से दर्द से तड़प रहा था। रश्मि ने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लग पा रहा था। गाड़ी वाले से बात हो नहीं पा रही थी। रश्मि को अचानक माँ को फ़ोन करने का ख्याल आया और उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने थोड़ी देर में ही फ़ोन उठा लिया और पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को फ़ोन क्यों? क्या हुआ, सब ठीक तो है? रश्मि रोते हुए बोली, माँ, राजेश का बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आप भी हमें अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जो कहती हूँ वो करो। आप रसोई में जाकर मेथी दाना, सौंठ और नमक मिलाकर राजेश को खिलाओ। थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। रश्मि ने तुरंत बताए नुस्खे को अपनाया और राजेश थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। रश्मि अब राजेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और कहा, आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज माँ जी नहीं होती तो क्या होता? रश्मि ने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, आप कल ही वापस आ जाइए। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार में बड़े सदस्यों का क्या महत्व होता है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सुबह ही घर आ जाना प्लीज़। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। छोटे से नुस्खे ने पूरे परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।